Hey everyone, welcome to Spill Bee. Let's talk about Met Gala. बॉलीवुड से आलिया भट्ट जो है ना, उसने मेट गाला अटेंड किया था, बट शी गॉट ब्रूटली क्रिटिसाइज्ड फॉर द पोजेस शी गिव. अपार्ट फ्रॉम दैट, ये ईयर के जो फोटोग्राफर्स थे मेट के कारपेट पे, दे वर एक्सट्रीमली डिसरिस्पेक्टफुल. दे इग्नोर्ड आलिया एंड दूसरे स्टार्स के साथ भी काफी रूड वे से ना वो बिहेव कर रहे थे. कुछ सेलिब्रिटीज को ओपनली वो इडियट्स बुला रहे थे. अभी जिन्हें नहीं पता, मेट गाला में ना सीट्स का पैसा दे के वन हैज टू एंटर. अगर आप इंडिविजुअल सीट बुक करना चाहते हो देन इट इज अराउंड $75,000. वेर एज एक पूरा टेबल बुक करना है देन इट इज $350,000. सेलेब्स जनरली ना पूरा टेबल बुक करते हैं बिकॉज उनके साथ उनका टीम भी रहता है. इस बार का जो थीम था वो गार्डन ऑफ टाइम था एंड आलिया भट्ट एक ब्यूटीफुल सब्यसाची साड़ी में दिखाई दी. She was looking stunning and this is all hand embroidery. It took almost 1900 man hours to create this stunning piece and 163 कारीगर ये काम में इन्वॉल्व थे. इन माई ओपिनियन जब आलिया का लुक पहले बार देखने मिला तब वो हेड पीस काफी प्रिटी लग रहा था एंड उस साड़ी में नो डाउट वो ग्लैमरस लग रही थी. बट इट वॉज वेरी सरप्राइजिंग दैट ये लुक को लेके ना इंटरनेट डिवाइडेड था. कुछ लोगों को ये साड़ी काफी पसंद आया आलिया के ऊपर, बट कई लोगों को साड़ी पसंद आया पर उनका ये कहना था कि आलिया इसको प्रॉपरली कैरी नहीं कर रही है. कमेंट्स लाइक हर पोजिंग गेम इज सो बैड, शी शुड लर्न सम posing. Her body language doesn't suit the look. Whoever is her dresser, fire her. This girl always embarrassed on international platform. Why she is giving those weird poses? It is giving Monjulika vibes. Isn't this Katrina Kaif's wedding sari? She is copying Deepika's look. She doesn't have the body to carry such high-end outfits. Wrong choice. And because of this, outfit is looking dull. Some were even making fun of her saying that कि no one knows her in Met Gala. Even photographers are not taking her photos. And ऐसे ना और भी कई कमेंट्स थे. कई लोग आलिया को डिफेंड करते हुए ये भी लिख रहे थे कि इतना अच्छा लुक है, हर बार निट पिकिंग करने की ना जरूरत नहीं रहती. सी एक चीज यहाँ पे लोगों को ये कंसिडरेशन में लेना चाहिए दैट मेट गाला ना हॉलीवुड का इवेंट है. दो दुनिया भर से लोग इनवाइट किए जाते हैं, पर जो फोटोग्राफर्स होते हैं उनको एक्चुअली बाहर के सेलेब्स के बारे में ना उतना नहीं पता रहता. जिस वजह से वो फोकस करते हैं उन सेलिब्रिटीज के ऊपर जिनके बारे में वो जानते हैं, लाइक किम कार्दाशियन, काइली, जीजी हदीड, केंडल, जेनिफर लोपेज एंड मेनी मोर सेलिब्रिटीज. जब उनकी एंट्री होती है ना तब कॉन्स्टेंटली बिना रुके वो फोटोज लेते रहते हैं. एक भी मोमेंट वो उनका मिस नहीं करना चाहते, पर सेम ट्रीटमेंट हर सेलिब्रिटी को नहीं मिलता. एट टाइम्स वो दूसरों को ना इग्नोर करते हैं. आलिया भट्ट के बारे में शायद वो इतना जानते नहीं होंगे, नथिंग रॉन्ग इन दैट. पर एक चीज यहाँ पे ये भी हुआ दैट कुछ फोटोग्राफर्स ना आलिया जब पोस्ट कर रही थी तब अपना कैमरा वो साइड में रख के खड़े थे, वो फोटोज नहीं ले रहे थे. एंड हाँ, ऐसे भी फोटोग्राफर्स थे जो आलिया को बुला बुला के फोटोज ले रहे थे. बट होता क्या है ना कि रेड कारपेट पे दो लेन्स होते हैं, लेफ्ट एंड राइट. दोनों साइड्स पे फोटोग्राफर्स होते हैं. सेलेब्स जो है ना वो बारी बारी दोनों साइड के लिए पोज करते हैं. एट टाइम्स वो अपना पोजीशन भी स्विच करते हैं. बट ये क्लिप में यू कैन क्लियरली सी दैट दूसरे लेन के लिए जब आलिया पोज कर रही थी एंड वो पीछे देख रही थी तब पीछे कोई ध्यान नहीं दे रहा था. एक फोटोग्राफर ने एटलीस्ट एक्नॉलेज किया ये एंड ही स्टार्टेड क्लिकिंग फोटोज. दैट वाज एक्चुअली स्वीट ऑफ हिम. पर इमेजिन ये सब कितना ऑकवर्ड होता होगा. कॉन्स्टेंटली सब चिल्ला रहे होते हैं कि पोज ऐसा दो वैसा दो, एंड एट टाइम्स इस वजह से थोड़ा नर्वस लोग हो जाते हैं. तो ये अग्री कि पोज इतना अच्छा नहीं था आलिया का, बट यू हैव टू ऑल्सो गिव हर अ बेनिफिट ऑफ डाउट दैट मे बी फोटोग्राफर्स जब वो दूसरे पोजेस दे रही थी ना तब उसको इतना क्लिक नहीं कर रहे थे एंड ऐसे इग्नोर होते हुए देख के मे बी उसका कॉन्फिडेंस अफेक्ट हुआ होगा. और ये बिहेवियर जस्ट उन्होंने आलिया भट्ट के साथ नहीं किया है, इससे भी ज्यादा डिसरिस्पेक्टफुल वे से ना उन्होंने एक्ट किया. के पॉप ग्रुप स्ट्रे किड्स के साथ भी सिमिलर वे से उन्होंने बिहेव किया. एक वीडियो सर्कुलेट हो रहा है जहाँ पे एक्सट्रीमली रूड एंड डिसरिस्पेक्टफुल वे से दे वर गेटिंग ट्रीटेड. फोटोग्राफर्स वेर पासिंग कॉमेंट्स लाइक कि इडियट्स, व्हाट इज दिस, दे आर लाइक रोबोट्स, सो मेनी अनइमोशनल फेसेस. उन्होंने ना लाइन भी क्रॉस किया सेइंग दैट कि नाउ एवरीबॉडी जंप. एंड ये जो कमेंट्स थे ना वो बुरे वे से ही पास किए जा रहे थे. एंड उस कमेंट के बाद ना वो पूरा ग्रुप चला गया रेड कार्पेट से. अभी एक तो ये इवेंट ना जो हॉलीवुड या वेस्ट से नहीं है, उनके लिए ऑलरेडी इट इज लाइक आउट ऑफ देयर कंफर्ट जोन. तो पहले से वो थोड़ा नर्वस रहते हैं, ऊपर से दे आर ट्रीटेड लाइक दिस. सोचो कितना लो फील होता होगा कमेंट्स के बाद, किसका भी कॉन्फिडेंस ऐसे शैटर हो जाएगा. एंड आलिया को दो एक साइड के लेन ने एक्नॉलेज किया, बट ऐसे कैमरा डायरेक्टली नीचे रख देना जब कोई आपके लिए पोज कर रहा है वो थोड़ा ऑकवर्ड हो जाता है. अभी आप में से कुछ लोग ये बोलोगे कि आलिया के पीछे उससे भी ज्यादा कोई फेमस सेलिब्रिटी होगी तो फोटोग्राफर्स का ध्यान उधर था. तो ऐसा नहीं था. आलिया के पीछे ना लॉरी एंड बॉबी साथ में पोज कर रहे थे. उनको भी सेम ट्रीटमेंट फोटोग्राफर्स दे रहे थे. उनके केस में तो उनके लेन वाले फोटोग्राफर्स भी उनका एक्नॉलेज नहीं कर रहे थे, हार्डली उनका कोई फोटोज ले रहा था. क्योंकि ऐसा भी नहीं है कि अनलिमिटेड लोग एंट्री लेने वाले हैं यहाँ पे, तो फोटोग्राफर्स को ध्यान से फोटोज लेना पड़ता है. काफी ज्यादा लोग नहीं आ सकते, लिमिटेड सीट्स होते हैं. एंड इस बार तो अराउंड 266 सेपरेट एंट्रीज हुई थी रेड कार्पेट में. इनमें से कुछ एंट्रीज ना कपल्स की भी थी, यानी कि लोग साथ में पोज कर रहे थे. तो फोटोग्राफर्स को ना पहले ही ये सब के बारे में इंफॉर्मेशन दे दी जाती है.
उनको काउंट बताया जाता है कितने लोग आएंगे सो दैट वो वैसे ही रेडी रहे। एंड आप में से कुछ लोग अभी ये भी बोल सकते हैं कि इंडिया में भी तो मीडिया वाले एट टाइम्स हॉलीवुड सेलेब्स को ऐसे ही ट्रीट करते हैं, बदतमीजी करते हैं। तो यहाँ पे ना किसी स्पेसिफिक जगह के फोटोग्राफर्स को टारगेट नहीं किया जा रहा। इट इज नॉट जस्ट अबाउट मेट गाला, कहीं पे भी ये होना नहीं चाहिए। इफ समवन इज पोजिंग फॉर यू एंड वो मॉडल नहीं है तो उनको ऐसे इडियट बुलाना या मजाक उड़ाना इज नॉट करेक्ट, चाहे फिर वो कोई भी कंट्री में क्यों ना इवेंट हो रहा हो। एंड जो के पॉप ग्रुप के साथ हुआ उसके बाद मेट गाला के जो ये फोटोग्राफर्स है ना उनको बैकलैश भी मिला। एनीवेज रही बात कॉपी करने की, दैट आलिया भट्ट का ये जो लुक है वो कटरीना कैफ के ये लुक की तरह है, या दीपिका ने जो साड़ी पहना था वैसे ही ये वाला लुक है। तो ये कंपैरिजन करेक्ट नहीं है। नो डाउट तीनों अपने अपने लुक्स में ना ब्यूटीफुल लग रहे थे, बट एवरीवन नीड्स टू अंडरस्टैंड दिस कि साड़ी एक ऐसा अटायर है जिसमें अगर फुल एम्ब्रॉयडरी वर्क है एंड कलर थोड़ा सिमिलर है तो उसे कॉपी नहीं बोलते। इस लॉजिक से तो ना हर इंडियन ब्राइड जो फुल वर्क वाला साड़ी पहनती है वो तो फिर एक दूसरे को कॉपी कर रहे हैं। कलर सेम हो सकता है साड़ीज का, बट वर्क जो है वो ऑब्वियसली डिफरेंट होता है, डिजाइन अलग होता है। एंड फ्लोरल पैटर्न काफी कॉमन चीज है। जस्ट बिकॉज डिफरेंट सेलिब्रिटीज ने पहना है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो एक दूसरे को कॉपी कर रहे हैं। कुछ पैटर्न्स ऐसे रहते हैं जो कई इंडियन वुमेन के वार्डरोब्स में आपको इजीली मिल जाएगा। ऑल्सो आलिया भट्ट के अलावा ना और भी कई इंडियंस ने मेट गाला अटेंड किया, जैसे मोना पटेल। ये जो आउटफिट था मोना का दैट वाज फंक्शनल एंड कई लोगों को पसंद आया। पीपल आर लविंग दिस लुक। आइरिस वैन एंड लॉरेंस दोनों भी ये ड्रेस मेकिंग के दौरान इन्वॉल्व थे। देन ईशा अंबानी वाज आल्सो अबाउट टू वॉक द रेड कार्पेट ऑफ मेट गाला। ईशा का जो ड्रेस था ना वो सब रेडी था, बट फॉर सम रीजन वो अटेंड नहीं कर पाई, पर ये ड्रेस में ना ईशा के फोटोज देखने मिले। इवन रियाना के साथ भी सेम हुआ, आउटफिट सब रेडी था, शी वाज अबाउट टू अटेंड मेट गाला, पर ये बोला गया कि बीमार पड़ने की वजह से वो जा नहीं पाई। फिर नताशा पूनावाला इस साल के भी मेट गाला में देखने मिली। देन हैदराबाद बेस्ड बिलियनर सुधा रेड्डी ने भी मेट गाला अटेंड किया। फिर सब्यासाची बिकेम द फर्स्ट इंडियन डिजाइनर टू वॉक द रेड कार्पेट ऑफ मेट गाला। फिर मिंडी गेलिंग जिसके पेरेंट्स इंडिया से है बट शी वॉज बोर्न इन यूएस chose an Indian designer Gaurav Gupta for her Met Gala 2024 look. But quickly इंटरनेट पे लोगों ने ये पॉइंट आउट करना शुरू कर दिया दैट ऐश्वर्या राय ने भी ना सिमिलर गाउन पहना था and it was also designed by Gaurav Gupta. Maybe the designer repeated his designs with slight modification. Anyways, I feel इतने सारे beautiful pieces same time पे देखने मिलना is amazing. हर डिजाइनर एफर्ट डालता है अपने आउटफिट में so that उसको recognition मिले. And at times चीजें थोड़ी ऊपर नीचे हो जाती है, but हाँ it is always fun to see so many outfits. So yeah, that's it for this video. Do let me know कि आलिया भट्ट के आउटफिट के बारे में आपका क्या कहना है। लिखिए तो लाइक एंड शेयर करें और ऐसे और अपडेट्स के लिए चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। थैंक यू।